आप भी एक ऐसा कोर्स चूज़ करना चाहते हो जहाँ पे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो एक हाईली क्वालिफाइड लॉयर जैसी हो। आप जो काम कर रहे हो सीईओ, सीएफओ लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हो और जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो लोग आपकी बातें मानते हो। तो यस यू हियर्ड राइट, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ उस प्रोफ़ेशन के बारे में जो कि मैंने खुद किया हुआ है। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में ही आज बात करने वाला हूँ। अगर आप 11th-12th में हो या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह करके रखी है और अगर आप सोच रहे हो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को करने के लिए, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। क्या कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगी, इसके अलावा क्या-क्या लेवल्स है जो आपको क्लियर करना पड़ेंगे, क्या-क्या ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगी और लिटरली क्या सीएस में स्कोप है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को जो कि है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ और ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 11th-12th में हो अभी। अगर आप 11th-12th में हो, अगर आपने कॉमर्स लेके रखा है, तो मेरा तो यही एक एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि कैसे भी करके आपको 11th-12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आना है। क्या मार्क्स मैटर करते हैं सीएस कोर्स में? तो मैं कहूँगा बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आप सीएस कर सकते हो, बट उसका इम्पैक्ट आपके सीएस कोर्स पे पड़ता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको पता होगा कि कैसे पढ़ना है। वही एडिशनल मेहनत आपको सीएस कोर्स में करना पड़ेगी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ पे सीएस कोर्स में एक स्ट्रेटजी माइंडसेट होना चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को तैयार रखो कि 11th-12th में हमको कैसे भी करके अच्छे परसेंटेज लेके आना है। जितने ज़्यादा आपके परसेंटेज रहेंगे यहाँ पे, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उतनी अच्छी आपकी ग्रिप रहेगी कि कैसे हमको पढ़ना है। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं दोस्तों। हो सकता है आपने 11th-12th अभी कंप्लीट कर ली हो या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह करके रखा हुआ है। अब आप सोच रहे हो सीएस करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप एवरेज भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस एक ही चीज़ करना है, आपको सीए-सीईटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप 11th-12th कंप्लीट करके आओगे तो आपको सीए-सीईटी करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन से करोगे या फिर आपने सीए फाइनलिस्ट हो, सीएमए फाइनलिस्ट हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है सीएस एग्जीक्यूटिव से। मतलब आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो। जैसे आप सीए-सीईटी में एनरोल करवाओगे 1000 का फीस पे करना पड़ता है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है, घर बैठ के भी आप एग्जाम दे सकते हो। बच्चों को यहाँ पे दिक्कतें नहीं आती है क्योंकि सीएस-ईटी वन ऑफ द ईज़ीएस्ट पाथ होता है हमारे सीएस कोर्स का। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको पूरे 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है बिज़नेस कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक एंड बिज़नेस एनवायरनमेंट, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर एंड कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। साल में 4 बार एग्जाम होती है दोस्तों। सबसे पहले जनवरी में होती है, मई में होती है, जुलाई में होती है और फिर नवंबर में होती है। क्लासेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस मिल जाएगी जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है। तो क्लासेस की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा है, तो आपको सीएसईटी क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आप सीएसईटी क्लियर कर लोगे, फिर आपकी एंट्री होगी सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। सीएसईटी क्लियर करने के तुरंत बाद आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सीएसईटी का रिजल्ट आया उसके कुछ 2-3 महीने बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसकी वजह से उनका अटेम्प्ट भी हैम्पर होता है। हो सकता है आपका दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला हो और आपने टाइमली उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसकी वजह से आपका जून अटेम्प्ट मिला। सरासर आपके 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो मेरी एडवाइस रहेगी, जैसे आपका सीएसईटी क्लियर हो, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा लेने का है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन वगैरह करके रखी है, तो आपको एडिशनल फीस पे करना पड़ेगी और आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 2 चीज़ मैंडेटरी करना पड़ेगी अगर आप एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हो उसके पहले। सबसे पहले आपका आता है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, मतलब आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम फॉर्म भरने के पहले। उसके बाद आपका आता है टीडीओपी। टीडीओपी के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। इस एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको टोटल मिला के 2 ग्रुप अपेयर करना पड़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे और दूसरे ग्रुप के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। पहले ग्रुप का पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड कंपनी लॉ। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बताया जाता है कि कैसे आप लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लॉ को इंटरप्रिटेट करना सिखाया जाएगा, तो वो इस सब्जेक्ट के थ्रू ही बताया जाता है। इसके बाद आपका आता है जनरल लॉ। जनरल लॉ में आपको बताया जाता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो हमारे बने हुए हैं, आर्टिकल्स जो है उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल बताया जाता है कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है और उसके अलावा जनरल लॉज के बारे में डिटेल एनालिसिस और डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ जो है वो कंपनी सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको कोर बना के चलना, हमेशा स्टार्टिंग से इसके ऊपर ग्रिप बना के रखना, क्योंकि यही आपका ब्रेड एंड बटर होने वाला है। इसके बाद आपका जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो आता है सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी और लेबर लॉ। सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी में आपको बताया जाता है कैसे एक बिजनेस को खड़ा किया जाता है। अगर आप कंपनी खोल रहे हो, अगर आप एलएलपी खोल रहे हो, अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म भी खोल रहे हो या फिर आप प्रॉपर्टी
पार्टनरशिप भी खोल रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे लाइसेंसिंग लेना है और कौन कौन से लेबर लॉ जो होते हैं वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। तो भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है वो होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको बताया जाता है कैसे फाइनेंस को बचाया जाता है और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने सुना भी होगा कहीं पे, उसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। कैसे ये इम्पैक्ट करता है, कैसे लॉन्ग रन में ये वर्क करता है, वो सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। तो चारों सब्जेक्ट पहले ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है आपका सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में आपको पढ़ना पड़ते हैं 3 सब्जेक्ट। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। जिन लोगों को सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को आईपीओ के बारे में थोड़ी नॉलेज है, उनको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो उनके लिए बहुत कोर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि एक कंपनी जब आईपीओ के लिए जाती है तो उनको कौन कौन से रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। जब कंपनी आईपीओ करने के बाद लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद कौन कौन से लॉ उनको फॉलो करना पड़ता है। इसमें आईसीडीआर, एलओडीआर ऐसी टर्म्स यूज होती है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बट जब इस सब्जेक्ट को आप डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो लोग सिक्योरिटी मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, और इसके अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोई कंपनी है वो कंपटीशन कम करना चाह रही है तो उसके ऊपर सीसीआई जो होती है वो एक्शन लेती है। सीसीआई कौन सी होती है? एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि कंपटीशन कंट्रोल करती है अपनी इंडिया के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे लॉज है जो कि इकोनॉमिक को बैलेंस करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। इसके बाद जो आखिरी सब्जेक्ट होता है वो होता है टैक्स लॉ। टैक्स लॉ के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम एक्ट, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ओवरऑल बताऊं तो आपको जो कंपनी सेक्रेटरी के मेन कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉज जो होते हैं, वो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको ये दोनों ग्रुप क्लियर करना पड़ेंगे। आप इसको इंडिविजुअल तरीके से भी दे सकते हो और आप एकदम दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल देते हो तो आपको 4 सब्जेक्ट ही अपेयर करना पड़ेंगे या फिर 3 सब्जेक्ट अपेयर करना पड़ेगा, जो ग्रुप आप सिलेक्ट करते हो। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको सातों सब्जेक्ट एक साथ देने पड़ेंगे। इसके बाद एक एग्रीगेट का क्राइटेरिया है जो इंस्टीट्यूट ने सेट करके रखा है, मतलब आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नंबर लेके आना है और पूरे ग्रुप को मिला के आपको 50% लेके आना है। मानो आपने जैसे पहला ग्रुप दिया तो पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट मतलब 400 नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट किया, तो 400 नंबर में से आपको 200 नंबर एग्रीगेट में लेके आना है, पूरे ग्रुप में लेके आना है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आप 40 नंबर लेके आओ तो भी चल जाता है। मतलब कोई सब्जेक्ट में अगर आपको 40 नंबर आते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में आपको 60 नंबर आते हैं तो वो एग्रीगेट करके 50% अगर आपका होता है तो आपको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक एग्जामिनेशन क्राइटेरिया होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है। अगर आपको 60 नंबर से ज्यादा कोई सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं तो आपको वो 3 अटेम्प्ट तक अपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोवाइडेड जिस ग्रुप में आपने अपेयर करा है उसमें हर सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर से ज्यादा आए हों। अगर ऐसा है तो आपको 3 अटेम्प्ट तक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बचे हुए सब्जेक्ट है वही देना पड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद दोस्तों आप सीएस प्रोफेशनल में एंट्री ले लेते हो और इसके साथ आप 2 चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सबसे पहले ईडीपी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और उसके साथ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ईडीपी जो होता है वो 15 दिन का ऑनलाइन होता है, 15 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जो ऑनलाइन होता है वो घर बैठ के भी आप कर सकते हो और जो ऑफलाइन होता है आपको चैप्टर ऑफिस जाके फिजिकली अटेंड करना पड़ता है। और यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लिटरली रियल वर्ल्ड की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड करते हो, रियल लोगों से मिलते हो, कनेक्शन बनाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो ईडीपी हो जाती है। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करना पड़ती है 21 महीने की। वो आपको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हुआ है या फिर कोई कंपनी के अंदर जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वहाँ पे जाके आपको करना पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ आपको सीएस प्रोफेशनल का अटेम्प्ट भी देना पड़ता है दोस्तों। और जो क्राइटेरिया सीएस एग्जीक्यूटिव में होता है, मतलब 7 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, आप इसको इंडिविजुअली भी दे सकते हो, साथ में भी दे सकते हो। और जो एग्जाम डेट्स होती है, रिजल्ट डेट्स होती है, वो भी सेम होती है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्टिव होते हैं, इसके साथ ओपन बुक होते हैं, मतलब लिटरली आप बुक ले जाके वहाँ पे आंसर लिख सकते हो। दोनों ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि ओपन बुक होता है। अब सारे सब्जेक्ट को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ग्रुप का सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ईएसजी, प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे आपको एनवायरमेंट के ऊपर जो लॉस एप्लीकेबल होते हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब आपको सिखाया जाता है। इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आता है वो आता था ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। ड्राफ्टिंग में आपको बताया जाता है कि जो लॉयर्स होते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, जो एजेंडा रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं तो वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं। इसके बाद प्लीडिंग्स वगैरह, अपेयरिंग्स वगैरह, जो कोर्ट में जाके आप अपेयर करोगे तो वहाँ पे आपका क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसे अपेयर करना है, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, वो सब चीज़ें आपको ड्राफ्टिंग वाले सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि चेक करना। वहाँ पे कोई कंपनी होगी, कंपनी में आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे उसका कंप्लायंस चल रहे हैं, ऑडिट करना पड़ेगा। तो आपको वो सब चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती है कि कैसे कौन कौन चीज़ें
कैसे-कैसे चेक की जाती है और लिटरली जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है वो वर्क कैसे करता है, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में सिखाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है एक इलेक्टिव पेपर, उसके अंदर आपको सीएसआर हुआ, इनकम टैक्स हुआ, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुआ, एआई हुआ, ये सब सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और वो ओपन बुक होता है, तो आप बुक ले जाके वहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद सेकंड ग्रुप के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी-बड़ी स्ट्रेटजीज बनाती है, तो आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। इसके बाद कॉर्पोरेट में फाइनेंस कैसे उठाया जाता है, वो भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो 6 सब्जेक्ट होता है, वो आपका होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन। यहाँ पे जो मर्जर होते हैं, डीमर्जर्स होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, क्या-क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो सब सिखाए जाते हैं। इंसॉल्वेंसी हुआ, जो आईबीसी हुआ, वो भी आपको इसमें सिखाया जाता है। वैल्यूएशन कैसे निकल जाती है कंपनी के अंदर, वो भी इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाई जाती है। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट होता है वो इलेक्टिव होता है और ओपन बुक होता है। इलेक्टिव मतलब 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। उसमें आते हैं आपका आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, जीएसटी एंड टैक्स प्लानिंग होता है, लेबर लॉ एंड प्रैक्टिसेस होता है, बैंकिंग इंश्योरेंस वाला एक सब्जेक्ट होता है, एक इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी कोड वाला एक सब्जेक्ट होता है। इन 5 में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है और ओपन बुक होता है, तो आप बुक ले जाके आराम से बिंदास वहां से एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने इसके बाद प्रोफेशनल क्लियर कर लिया तो आप 99% कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। अभी भी 1% बनने की गुंजाइश बची हुई है। क्यों? क्योंकि आपको सीएलडीपी करना होती है। सीएलडीपी का मतलब होता है कॉर्पोरेट रिलेशनशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे ईडीपी होता है वैसे आपको सीएलडीपी करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। ये 30 दिन का प्रोग्राम होता है। 15 दिन ऑनलाइन होता है, 15 दिन ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन जो होता है वो घर बैठ के आप कर सकते हो। जो ऑफलाइन होता है दोस्तों, वो आप 2 मोड में कर सकते हो। सबसे पहले आपका आता है रेसिडेंशियल और दूसरा आता है नॉन रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल में आपको वहाँ पे रहना पड़ता है 15 दिन, अपने कंपनी सेक्रेटरी के जो कलीग्स हैं उनके साथ रहना पड़ता है और ये अटेंड करना पड़ता है। और जो नॉन रेसिडेंशियल होता है वहाँ पे आपको चैप्टर ऑफिस जाना पड़ता है। चैप्टर ऑफिस में अटेंड करते हो और अगले दिन आप घर आ जाते हो और 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट और मेंबरशिप नंबर भी मिल जाता है। टोटल कॉस्ट जो होती है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की, वो 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में हो जाती है। डिटेल एनालिसिस कॉस्ट का मैंने इस वीडियो के अंदर डाल के रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हो। इसके अलावा ये 5 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल के अंदर भी हो सकता है। अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बट अगर आपको अटेम्प्ट लगता है तो हो सकता है ये जर्नी आपकी लॉन्ग भी हो जाए। कोशिश करना कि आप एक अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। इसके अलावा जो स्कोप की बात करूँ तो हर जगह जहाँ पे भी कंपनीज होती है, जहाँ पे भी बिजनेस होता है, वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। तो जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, वो स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेबी की जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है उसको ऑर्डर करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी ही ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आपको बता सकता है। जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी ही बता सकता है। तो ये जो प्रोफेशनल डिग्री है ये आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकती है। अगर आप इसके ऊपर भरोसा रखोगे, अगर आप इसके अंदर अपना डेडिकेशन दोगे, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। इतनी मेहनत करने के बाद एक रिवॉर्ड तो बनता है ना दोस्तों। तो आईसीएसआई जो होती है वो आपको रिवॉर्ड देती है, आपको कॉन्वोकेशन बुलाया जाता है। वहाँ पे आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, आपके जो कलीग्स होते हैं वो आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स वगैरह आ सकते हैं और आप वो अटेंड कर सकते हो। आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको डिग्री दी जाती है और सबके सामने सम्मानित किया जाता है। और ये जो पल होते हैं ये सबसे ब्यूटीफुल पल होते हैं, क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है 4 साल, 3 साल का, 5 साल का, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट करता है। और इस सब चीज़ों को देख के आपके पापा मम्मी की आंखों में ज़रूर आंसू आएंगे, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कैप्चर करे हुए हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे कॉन्वोकेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। मैंने कोशिश करी है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में सब डिटेल में बता दूं। होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, क्योंकि आपके प्यार से मुझे कुछ नया लाने का मौका मिलता है। जय हिंद, जय भारत।